मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश्वर गुप्ता फंसते नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ ओपोजिशन ने, इंडिया गठबंधन ने महाभियोग लाने का प्रस्ताव पारित करने की सोच रहे हैं। आप सोचिए कि कल जिस तरीके से चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसा लग रहा था कि वो राहुल गांधी से बात कर रहे हो मीडिया के जरिए, उसमें धमकियां देना, बहन बेटियों का ऐसे तर्क देना कि जो मतलब परे हो। अब उसी को लेकर विपक्ष ने तय कर लिया है कि इनको हम पद से हटाएंगे। इनके खिलाफ जो है महाभियोग लाने की कोशिश हो रही है। लेकिन उससे पहले देखिए कि राहुल गांधी ने भी खुलकर आज फिर चेतावनी दी है कि जितने भी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं या रहे हैं जो इस गड़बड़ घोटाले में शामिल थे, और जितने भी ऐसे अधिकारी हैं जो इस गड़बड़ घोटाले में शामिल हैं, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। सत्ता बदलेगी, परिवर्तन होगा और हम उनको पकड़ेंगे और वो बचने वाले नहीं हैं। आदाब, नमस्कार, मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कल मुख्य चुनाव आयुक्त ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब होता है कि जो चुनाव आयुक्त है वो जनता को संबोधित करे। लेकिन कल जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें लग रहा था कि वो मीडिया के जरिए राहुल गांधी को धमका रहे हों कि या तो आप जो है शपथ पत्र दीजिए वरना देश से माफ़ी मांगिए। और जो वोट चोरी के सवाल थे उन पर एक भी जवाब नहीं आया। ऐसे कई पत्रकार वहाँ मौजूद थे जिन्होंने सवाल किए। SIR बिहार में जो हुआ उसको इतनी जल्दी कराने की क्या ज़रूरत थी? 65 लाख लोगों का नाम काट दिया गया, आपने उनका नाम नहीं बताया। ऐसे कई सवाल थे कि आप जो है अपनी साख बचाइए और लोकतंत्र को बचाइए, लेकिन किसी का जवाब नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ झूठ बोला गया कि हमारे पास एक भी शिकायत नहीं आई है। अब अखिलेश यादव जो है संसद में पर्चे बांट रहे हैं। पर्चे वो हैं जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग को शपथ पत्र दिए थे, एफिडेविट दिए थे कि भाई 18,000 वोट जो है चोरी हुआ है। तो आप समझिए कि खुला झूठ बोला गया है। इसके अलावा एक और बड़ा खुलासा हुआ है। ज्ञानेश्वर गुप्ता जो हैं वो अमित शाह के बहुत करीबी हैं। अब फोटो वायरल हो रही है, तस्वीरें देख सकते हैं आप, और आप खुद ही तय कर लीजिए कि अमित शाह के साथ किस तरीके से इनके संबंध हैं और जिस रिश्ते के चलते वो आज चुनाव आयुक्त बने हैं। लेकिन अब विपक्ष जो है इस पर कड़ा रुख अपनाए हुए है और उन्होंने साफ कर दिया है कि हम इनके खिलाफ महाभियोग लाएंगे, यानी कि इनको पद से हटाएंगे। तो ये तो तय है कि विपक्ष वोट चोरी को लेकर बहुत ही सीरियस है। और जिस तरीके से बिहार में राहुल और तेजस्वी ने वोटर अधिकार यात्रा की है उसमें जो भीड़ जुट रही है उससे लग रहा है कि वाकई में आज देश जो है वो बदल रहा है और लोगों को चिंता है लोकतंत्र को बचाने की। हमने बताया था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री पर आरोप है। एक पत्रकार ने खुलासा किया था, अभय कुमार दुबे कह रहे थे कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि वो अंत तक, अपने आखिरी समय तक जो है किसी पद पर बने रहें, इसलिए वो सत्ता से हटना नहीं चाहते। अगर वो हटते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा होगा और मुकदमा होगा तो वो सीधे जेल जाएंगे। इसीलिए उनकी योजना है कि कम से कम ये वाला टर्म पूरा हो और अगली बार जो है वो राष्ट्रपति के लिए मनोनीत हो। तो ये बड़ा खुलासा है। और देखिए किस तरीके से सबसे पहले देखिए राहुल गांधी ने वीडियो जारी करके खुली चेतावनी दी है कि आप बचने वाले नहीं हैं। जिस तरीके से धोखाधड़ी कर रहे हैं, आप लोगों के वोट चुरवा रहे हैं, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं, हम छोड़ेंगे नहीं। राहुल गांधी वीडियो जारी करके लगातार अपनी बात कह रहे हैं और चुनाव आयुक्त को चेतावनी दे रहे हैं। चुनाव आयोग राहुल गांधी को धमकियां दे रहा है कि आप शपथ पत्र दीजिए। मैं इलेक्शन कमीशन और उनके ऑफिसर को साफ साफ कह रहा हूं, आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हो। समय आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं है राहुल गांधी। तो ये वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल है। और देखिए इसके अलावा अखिलेश यादव ने चुनाव आयुक्त को कहा है, जो चुनाव आयोग ने कहा है कि हमें यूपी में समाजवादी पार्टी द्वारा दिए गए एफिडेविट नहीं मिले, वो हमारे शपथ पत्रों की प्राप्ति के प्रमाण स्वरूप दी गई अपने कार्यालय की पावती को देख लें। इस बार हम मांग करते हैं कि चुनाव आयोग शपथ पत्र दे कि ये जो डिजिटल रसीद हमको भेजी गई है वो नहीं, तो चुनाव आयोग के साथ साथ डिजिटल इंडिया भी शक के घेरे में है, आ जाएगा। भाजपा जाए तो सत्यता आए। ये उन्होंने जो है जो ईमेल वगैरह किए थे उसकी
फोटोकॉपी भी ट्वीट की है। और देखिए किस तरीके से लगातार जो है रवीश कुमार लिखते हैं, ज्ञानेश्वर कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त जवाब दीजिए, आज एक विंडो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए। विंडो प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत पत्रकारों को अपने कमरे की खिड़की पर बुलाइए और भीतर ही बयान दे दीजिए। इतना बड़ा झूठ आप कैसे बोल सकते हैं? चुनाव आयोग का नाम झूठेस आयोग नाम पड़ जाएगा। तो चुनाव आयोग फंसता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए जिस तरीके से चुनाव आयोग ने कहा, दो पत्रकार हैं दिबांग और संदीप चौधरी, अपने चैनल पे धज्जियां उड़ा रखी है उन्होंने। डिबेट असल में देखनी है तो उनकी देखिए, चुनाव आयोग को घेर रखा है उन्होंने। दिबांग कह रहे हैं कि भाई आप जो है ये इतिहास की सबसे बेकार प्रेस कॉन्फ्रेंस रही है जिसमें ज्ञानेश्वर गुप्ता जो है वो सीधे सीधे मीडिया के जरिए राहुल गांधी को धमकी देते हुए नजर आए। तो ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है। और देखिए हंसराज मीना लिखते हैं, ज्ञानेश्वर गुप्ता जी, जब पुलिस वोटिंग के समय मुस्लिम औरतों का बुर्का उठाकर चेकिंग कर रही थी तब ना तो इज्जत गई और ना ही प्राइवेसी टूटी, तो फिर वोटिंग बूथ की सीसीटीवी फुटेज दिखाने में औरतों की इज्जत में कैसे खतरा आ गया? तो देखिए ये तस्वीरें देख सकते हैं कि मुस्लिम महिलाओं का हिजाब नकाब उठाकर देखा जा रहा है, तो तब उनकी जो है इज्जत नहीं गई माँ बेटियों की। तो इसी को लेकर फंसते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के खिलाफ जो है मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष एकजुट महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है विपक्ष। तो बड़ी खतरा जो है इनके ऊपर मंडरा रहा है और ये देश के लिए सही भी है कि ऐसे चुनाव आयुक्त को हटाना चाहिए जो डेमोक्रेसी के लिए खतरा हो और किसी निजी स्वार्थ के लिए काम कर रहा हो, लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं। और संजय सिंह ने भी सवाल उठाया है कि आप जब चुनाव वोट डलता है टीवी पर लगातार लाइव जो है वो दिखाया जाता है कि लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है, लोग वोट डालने आ रहे हैं, तो लाइन में लगी हुई माताएं और बहनें सभी होती हैं, तब आपकी प्राइवेसी हनन नहीं होती है। लेकिन अगर आपसे वो सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं तो फिर आप कह रहे हैं कि वो माँ बहनों की हम तस्वीरें कैसे दे सकते हैं, जबकि उसके पीछे जो आपको पता होगा कि चंडीगढ़ में किस तरीके से अनिल मसीह जो है वो ठप्पा मारते हुए नजर आए थे। तो क्या इन सीसीटीवी फुटेज में भी ऐसा ही कुछ है, इसलिए चुनाव आयोग नहीं दे रहा है? और देखिए, और ये देखिए अखिलेश यादव जो है वो पर्चे बांट रहे हैं कि आपने शपथ पत्र नहीं दिए, चुनाव आयोग ने साफ साफ झूठ बोला। और देखिए अमित शाह पर और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश्वर गुप्ता पर बड़ा खुलासा हुआ है। आइए क्रोनोलॉजी समझते हैं, कौन है श्रीमान ज्ञानेश्वर कुमार गुप्ता? 2018 से 21 गृह मंत्रालय में अमित शाह के नीचे सचिव रहते हुए काम किया। 2022 से 2024 सहकारिता मंत्रालय में सचिव, जहां मंत्री फिर वहीं अमित शाह। 2024 से 2025 अपॉइंटमेंट कमेटी से सीजेआई को हटाकर अमित शाह मोदी ने ज्ञानेश्वर कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया। अब बताइए ज्ञानेश्वर कुमार किसकी सुनेंगे? तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसीलिए जो है वो जो मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने की जो प्रक्रिया थी और उसमें जो कमेटी में मेंबर थे, एक विपक्ष का, सुप्रीम कोर्ट और एक जो है सरकार का, तो उसको बदलकर सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को हटा दिया गया और दो, एक सरकार का जो प्रधानमंत्री रहेंगे और दूसरा एक मंत्री को कर दिया गया और तीसरा विपक्ष को, यानी कि 2-1 की बहुमत से वो सरकार ही चुन लेगी कि कौन मुख्य चुनाव आयुक्त बनेगा, जिसका नतीजा ज्ञानेश्वर कुमार गुप्ता है। और देखिए अखिलेश यादव, कल चुनाव आयोग कह रहा था कि समाजवादी पार्टी का शपथ पत्र उन्हें नहीं मिला, लेकिन आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी ने एफिडेविट के सबूत पत्रकारों में बांट दिए। अब सवाल है कि क्या चुनाव आयोग कोई जवाब देगा? क्या चुनाव आयोग सच को छिपा नहीं रहा? और अगर छिपा रहा है तो किसके लिए? शायद अब ये पर्दे के पीछे की बात नहीं रह गई है। तो लोग देखिए, अखिलेश यादव ने आज पत्रकारों को उन 18,000 एफिडेविट की प्रतिलिपियां बांटी जो 2022 विधानसभा के चुनाव के बाद सपा ने चुनाव आयोग को दिए थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो साफ झूठ इनका पकड़ा गया। और देखिए दीपक शर्मा लिखते हैं, 24 घंटे पहले तक ज्ञानेश्वर गुप्ता को लग रहा था कि उन्होंने विपक्ष की चूड़ी कस दी, राहुल गांधी को डरा दिया, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। विपक्ष अब ज्ञानेश्वर कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में है और चुनाव आयोग में घबराहट है। शायद गुप्ता जी मिजाज नहीं समझ पाए राहुल गांधी का। तो ये भी सबसे ज़्यादा वायरल है। और जिस तरीके से विपक्ष ने अब तय कर लिया है कि हम महाभियोग लाएंगे और ज्ञानेश्वर गुप्ता को हटाएंगे। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई में
राहुल गांधी जिस तरीके से सड़कों पर उतरे हैं वोटर अधिकार यात्रा को लेकर, तेजस्वी और विपक्ष जो है, तो क्या सच में लोकतंत्र की लूट हो रही है? और ये तस्वीरें क्या बता रही है जो अमित शाह के साथ है ज्ञानेश्वर गुप्ता की? बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।